बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मछली के कोफ्ते, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मछली के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने मछली ले ली है और ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के करीब। इसको सबसे पहले हम बॉयल होने के लिए रखेंगे। पानी बॉयल हो रहा है और मैं इसके अंदर ये मछली डाल दूंगी और ये मछली मैं तकरीबन इतनी कुक करूंगी कि ये अच्छी खासी कुक हो जाएगी। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगी कुक होने में, बॉयल होने में। देखिए, जब तक हमारी मछली जो है बॉयल हो रही है तब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं। और मैं इसके अंदर ले रही हूँ 1/2 कप के करीब तकरीबन ऑयल, और मैंने यहाँ पर ये 4 प्याज लेकर और इसको रफली सा काट लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। हमारे जो प्याज हैं ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस इसी कंडीशन में हमें इसे निकाल लेना है। ये सारे मैं इसमें से निकाल लूँगी। उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर अदरक का यूज़ करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से, थोड़ी सी इसकी खुशबू आने तक। ये देखिए, मेरे पास पोटैटोज छोटे थे, आपके पास बड़े हो तो आप 4 ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 अदद पोटैटो ले लिए हैं। अब ये मैंने इसको गोल कटिंग में इस तरीके से थोड़े मोटे, ये देखिए ऐसे थोड़े से मोटे, और इस कटिंग में मैंने इसको काट लेने हैं। ये देखिए, लहसुन अदरक हमारा सौते हो चुका है और बहुत अच्छी स्मेल इसमें से आ रही है। अब मैंने अपने पोटैटोज जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए, हमारे पोटैटोज़ ने कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से। तो अब इस स्टेज पे आके मैंने तकरीबन 4 टमाटर लेके और उसकी प्यूरी बना ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसे भी अच्छे तरीके से और हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर का पानी है ये भी खुश्क हो जाए और हमारे जो आलू हमने इसके अंदर डाले हैं वो भी आधे पक जाए। ये देखिए, मैंने दही ले लिया है 1/2 कप, और जो ये हमने प्याज करके रखे थे ये प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेना है, ठीक है। और ये मैंने ले ली है खसखस, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ये मैं ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें से 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं। 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए, और हम डालेंगे इसके अंदर नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मछली में नमक थोड़ा कम डलता है। मैं इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून फिर डाल रही हूँ, मुझे कम लगा तो फिर बाद में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारे पोटैटो ऑलमोस्ट गल चुके हैं, हाफ कुक हो चुके हैं ये। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। ना ये भुना हुआ है और ना ये कुटा हुआ है, सिंपल सफ़ेद ज़ीरा है। और फ्लेम अब मैं कर दूँगी मीडियम। पहले मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक किया है ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। थोड़ा सा हमारा ज़ीरा इसके साथ भुनेगा। अब जो हमारा पेस्ट हमने बना के रखा है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर दही ने भी पानी छोड़ना है, मसाले भी सारे हमारे इसी के अंदर हैं। तो अब हमने फिर इसको 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ना है ताकि ये अपना ऑयल सेपरेट करें और हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे तरीके से फुल कुक हो जाए। ये देखिए, अब मैंने ये मछली अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद अब मैंने इसकी जो ये ऊपर से खाल है इसको आप ऐसे करोगे आराम से
रिमूव हो जाएगी। ये देखिए सारी खाल को हमने इस तरीके से रिमूव कर देना है। ये देखिए रिमूव करके और फिश को हमने अलग करके रखते चले जाना है। ये देखिए मछली से मैंने ये देखिए सारी खाल रिमूव कर दी है। अभी हमारे पास आ गई मछली। अब हमने इसमें से कांटे निकालने हैं और बड़ी एहतियात के साथ। मेरे पास यहाँ पे कम कांटों वाली मछली है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास कांटे कम है मछली में। मैंने वो मछली ली है। ये देखिए इस तरीके से जो इसके अंदर कांटे होंगे बड़े बड़े वो मैं रिमूव कर दूँगी और मछली को साफ़ कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरीके की मछली है मेरे पास। आप भी कोशिश कीजिएगा बिना कांटों वाली मछली उठाइएगा ताकि आप आराम से ये बना सकें। ये देखिए अब मैंने इसको हाथों से सारे कांटे रिमूव कर दिए हैं और आप देखें इतना हाथों से करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कांटा निकल आता है। और इसको आप चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं इस पाव में, लेकिन मैं हाथों से सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर कोई कांटा होगा तो मेरे हाथ में चुभेगा और मैं उसको निकाल लूँगी। तो आप भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसके अंदर कांटा ना हो। ये देखिए फिर से एक कांटा निकल आया है, तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा और वरना फिर आप इसको बेशक चॉपर में डाल के इसको चॉप कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा ऑयल रिलीज़ हो गया है और इसी में हमारे जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। तकरीबन 3 हरी मिर्चें लेके और मैंने उसकी कटिंग कर दी है। ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर और इसकी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। ये देखिए मुझे भुनाई करते हुए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से मसाला इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैंने ये 4 हरी मिर्चें साबुत ले ली हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इस स्टेज पे आके आपने अपने मसाले चेक कर लेने हैं। आपको कोई मसाला कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। मैं 1 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है मैंने। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी। ये कसूरी मेथी है और मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको मतलब कि हाथों से क्रश करके रखा हुआ है। आप हाथों से क्रश करके फिर डालिएगा इसके अंदर और इसी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको दम वाली फ्लेम पे मैं छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। तब तक हम चलते हैं अपनी कोफ्तों की तैयारी की तरफ। अब मैंने यहाँ पर लेना है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और 1 ही टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर अदरक यूज़ करनी है। और इसी के साथ हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने खसखस ले ली है 1 टेबल स्पून, ठीक है, और इसको कूट लिया है अच्छे तरीके से। ये ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर चंद पत्ते पुदीने के और कुछ धनिया डाल के इसके अंदर मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और अब डालेंगे अपने मसाले। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मेथी, पिसी हुई मेथी, कसूरी मेथी है, हाफ़ टेबल स्पून ये भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा और ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। मसाला मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से ताकि लेमन जूस हर जगह पर चला जाए। मसाले आप इसके चख सकते हैं क्योंकि ये सारी बॉयल है फ़िश। बस अब हमने ये बैटर लेना है और इसको हाथों की मदद से या आपने इस तरीके से इसको जोड़ लेना है और ये आराम से जुड़ जाता है। इसको कोई मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ये देखिए कोफ्ता आपके ऊपर है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। हाथों की मदद से आप इसको जब ज़ोर से दबाएंगे तो ये बड़े आराम से बन जाएंगे। ये बनने के बाद थोड़े से सिकुड़ते भी हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे इसको फ्राई।
ये देखिए मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही गरम रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहे हैं और इनको हम तकरीबन नीचे से अच्छा कुक होने देंगे ताकि ये टूटे ना। और नीचे से जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे फिर हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसको कलर आया है। और हम अपना इसका साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आराम से हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि ये क्रैक ना हो। अब हमने यहाँ से भी इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। ये देखिए ये कुक हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी पकते हुए से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। और देखिए ये हमें ग्रेवी की, आपको कितना चाहिए शोरबा वो आपकी मर्ज़ी पर है। मुझे इतना चाहिए। आप मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। और ये जो हमने कोफ्ते अपने देखिए माशाल्लाह कोफ्ते कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। अब ये कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर छोड़ने हैं। ये देखिए इसको ख्याल से आप इसके अंदर छोड़िएगा क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं, इसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। इस तरीके से सारे कोफ्ते आपने इसके अंदर छोड़ देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे रेडी हुए हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला। और लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से जैसे कि 2 पिंच आप डाल दें, इस तरीके से डाल दें। हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच घुमाएंगे। ख्याल रखिएगा हमारे कोफ्ते टूटे ना। बस अब पहले इसको 2 मिनट का दम देना है कि मसाला हमारा कोफ्ते के अंदर चला जाए और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।